नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। दुर्गा अष्टमी के दिन चाहे जान चली जाए, भूल कर भी ना देना यह एक चीज़, लक्ष्मी भूल जाएंगी आपके घर का रास्ता। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, जिसको हम दुर्गा अष्टमी कहते हैं। और नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन माता दुर्गा के महागौरी स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इसके साथ ही रात के समय अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए तमाम तरह के टोने टोटके और उपाय भी किए जाते हैं, जिसको हम अपने जीवन में जो दुर्भाग्य होता है उस दुर्भाग्य के दरवाजे को बंद करके सौभाग्य के दरवाजे को खोलते हैं, यानी कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं इन उपायों को करके। ऐसी मान्यता है कि रात के समय लोग टोने टोटके करते हैं दुर्गा अष्टमी के दिन। कैसे आपको इनसे बचना है, वो कौन सी वस्तु है जो भूल कर भी दुर्गा अष्टमी के दिन किसी को नहीं देनी है, और क्या आपको सावधानियां रखनी है, कैसे प्रयोग आप करें और इन प्रयोगों को करके कैसे आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, तमाम बातें जारी है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इनको प्रसन्न करने के लिए माँ महागौरी के कुछ विशेष प्रयोग होते हैं। माँ दुर्गा के सिद्ध बीज मंत्र का जाप आप दुर्गा अष्टमी के दिन जरूर करें। और माता रानी का जो बीज मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरे नमः या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप आप जरूर करें दुर्गा अष्टमी के दिन। माँ महागौरी का इस दिन दुर्गा अष्टमी के दिन रात के समय कुछ विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। आज हम आपको इन प्रयोगों के बारे में भी बताएंगे, तो चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, दुर्गा अष्टमी की रात्र के समय आप अपने घर में ये प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रात्र 11 से 1 बजे के बीच एक घी का दीपक जलाकर रखिएगा और दीपक के नीचे थोड़ा सा गुलाल डाल दीजिए, गुलाल की पंखुड़ियाँ डाल दीजिए, या फिर नहीं है तो थोड़ा सा चावल डाल दीजिए। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। और संभव हो तो माता दुर्गा के पास में कहीं मंदिर है, अगर वहां पर तो वहां पर जाइए, अच्छी बात है। नहीं है तो आप अपने घर पर भी ये कर सकते हैं। माता रानी को कमल का पुष्प अर्पित करें अपने घर पर, और अगर कमल का पुष्प ना मिले तो कमल गट्टे की माला अर्पित कर दें, या फिर आप कोई भी पुष्प, लाल पुष्प मिल जाए तो आप अपने भाव से करिए, उन्हें अपनी भाव रखिए कि हम हे माँ आपको पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इस दिन सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप आप जरूर करें दुर्गा अष्टमी के दिन। कुमारी कन्याओं को उनके मनपसंद वस्त्र का दान करें, उन्हें भोजन खिलाएं, खीर हलवा पूड़ी वगैरह उन्हें भोजन कराएं। दुर्गा अष्टमी के दिन शाम के समय आप ऐसा करते हैं तो आपके बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जीवन बदल जाता है। इस दिन रात के समय माँ महागौरी की पूजन की जाती है। अगर आपने दिन में कर लिया तो ठीक है, नहीं तो रात को कर लीजिएगा। एक दूध से भरी हुई कटोरी ले लें और उसमें चांदी का सिक्का डाल लें जिसमें माता लक्ष्मी जी का स्वरूप हो, या फिर आप चांदी का कोई भी चौकोर सिक्का हो डाल लीजिए, या फिर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्का उस दूध से भरी हुई कटोरी में रख लें और माता रानी के पास 1 घंटे तक यूं ही रहने दीजिए। और फिर क्या करें, इस 1 रुपए के सिक्के को उठाकर अपने अलमारी पे, अपनी तिजोरी पे आप रख दें। आप देखेंगे कि धन की बरसात होगी। कभी भी आपके घर से माता लक्ष्मी जी नहीं जाएंगी और लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर में वास करेंगे। दुर्गा अष्टमी के दिन आप कोई कितना भी मांगे, आप सफ़ेद चीज़ें मत दीजिए, जैसे कि दूध, दही, नमक, घी मत दीजिएगा, यानी कि भूल कर भी दुर्गा अष्टमी के दिन आप बिल्कुल मत दीजिएगा। दुर्गा अष्टमी के दिन आप किसी को रुपए पैसे उधार मत दीजिएगा, कोई कितना भी मांगे। दुर्गा अष्टमी के दिन आपको रुपए पैसे उधार बिल्कुल नहीं देना है। दूध, दही, सफ़ेद चीज़ें नहीं देनी है। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना करके और कन्याओं को भोजन खिला के यथा योग संभव अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इस दिन आप कोई कितना भी मांगे, ध्यान रखिएगा सफ़ेद चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी है। और आपको दुर्गा अष्टमी के दिन भूल कर भी, जैसे कि आप इस दिन रुपए पैसे, अगर कोई ऋण कर्ज मांगता है या फिर ऐसे ही मांगने आते हैं सुबह सुबह या फिर किसी भी समय, तो दुर्गा अष्टमी के दिन भूल कर भी आपको नहीं देना है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना करके उन्हें आप लौंग इलायची अर्पित करिएगा। पान का एक मीठा पान का बीरा बना के माँ महागौरी को अर्पित करिए, तो माता महागौरी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन छोटे छोटे उपाय करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इस दिन कन्याओं को भोजन जरूर खिलाएं। अष्टमी के दिन, दुर्गा अष्टमी के दिन आप चाहें तो 3, 5, 7 या 11 कन्याओं को भोजन खिलाएं, 9 कन्याओं को भोजन खिलाएं, और यथा संभव हो तो एक चुनरी ले लें। चुनरी में आप यानी कि उन्हें कुछ फल वगैरह दे दें, कुछ 11 रुपए के सिक्के आप कन्याओं को दे सकते हैं।
कन्याओं को आप रुपए पैसे दे सकते हैं, लेकिन किसी को उधार नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। यानी आपको पैसे वगैरह किसी को उधार नहीं देने हैं, और सफ़ेद वस्तु जैसे कि अपने घर की दूध, दही, नमक वगैरह किसी को नहीं देना है। बाकी आप कन्याओं को इस दिन भोजन खिला सकते हैं, उन्हें दान दक्षिणा दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, और यथासंभव तो आप इस दिन कन्याओं को भोजन खिलाएं, क्योंकि कन्याओं के रूप में ही माँ दुर्गा का वास होता है। इसलिए कन्याओं का पूजन इस दिन करें, कन्या पूजन करें, और उन्हें यथासंभव हो तो 21, 11, 51 जितना आपके पास संभव उतना आप उन्हें पैसे जरूर आप दान करें। और चुनरी में लाल पुष्प डालें, फल वगैरह डालें, कुछ सिक्के डालें और उन्हें भेंट कर दें। इस दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है दुर्गा अष्टमी के दिन। तो दुर्गा अष्टमी के दिन कुछ विशेष वस्तुएं होती हैं जिन्हें आप भूलकर भी किसी को नहीं देनी होती, जैसे कि आप सफ़ेद वस्तुएं अपने धन के यानी कि जैसे कि सोने चांदी वगैरह भी नहीं देनी किसी को। अगर कोई उधार मांगता है, जैसे सोने चांदी पहनने के लिए अक्सर कोई मांगते, तो आपको सोना चांदी भी दुर्गा अष्टमी के दिन किसी को उधार नहीं देना है, भूल कर भी नहीं देना है, वरना माता लक्ष्मी जी आपके घर से कोसों दूर चली जाएंगी। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो दुर्गा अष्टमी के दिन किसी को सोने चांदी सफ़ेद चीज़ें बिल्कुल भूल कर भी आप ना दें। इस दिन आप किसी को यानी कि बाहरी लोगों को आप ध्यान रखेगा, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टोने टोटके भी करते हैं और नज़र दोष भी लगा देते हैं। तो सफ़ेद वस्तुएं दे देते हैं और खा लेते हैं, तो आपके ऊपर निगेटिविटी आ जाती है। इसलिए कभी भी भूल कर भी ना तो दें और ना ही किसी दूसरे घर की चीज़ें लें, सफ़ेद चीज़ें। तो ध्यान रखिएगा, आपको रुपए पैसे नहीं देना है, सफ़ेद जैसे कि दूध, दही वगैरह, और धन जो सोने चांदी पहनने के होते हैं ये भी भूलकर किसी को नहीं देना है दुर्गा अष्टमी के दिन। इस दिन माता दुर्गा के महामागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। उन्हें आरती करें, सुबह शाम उनकी पूजा करें विधिवत, और इस दिन आप यथासंभव तो कन्याओं को भोजन खिलाएं। इस दिन आप माता को लौंग, इलायची और पान का बीरा अर्पित करें, और साथ ही साथ इस दिन माँ को आप एक दीपक जरूर जलाएं। घी का दीपक संभव तो जलाइए, नहीं तो सरसों का तेल का भी जला सकते हैं, मीठे तेल का भी जला सकते हैं। और आप उस दीपक में 2 लौंग डाल दीजिए, और फिर आप इस लौंग को अपनी तिजोरी में रखिए। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसेगी। तो इस दिन महागौरी के दिन कई विशेष यानी कि पूजा अर्चना दुर्गा अष्टमी के दिन की जाती है, और इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार की दुर्गा अष्टमी के दिन बेहद अच्छे योग बन रहे हैं, इसलिए भूल कर भी आप किसी को ये चीज़ें ना दें, जैसे कि सफ़ेद चीज़ें और सोने चांदी और उधार पैसे ना दें। तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय माँ दुर्गे।